एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त एंड स्वस्थ एंड पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रनीस रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड से भी देखेंगे। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो और इस रिश्ते का क्या कोई फ्यूचर है, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ बताऊंगी आपको मैं। टैरोट कार्ड प्लस रनीस दोनों निकालेंगे, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी सच्ची भावनाएं बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनके पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा रनीस निकल गए हैं, बट लेंगे। ओके, सारे ही लेंगे। ओके, वाओ, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। यस, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी साथ में। ठीक है, क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ कार्ड्स भी निकाल लूं और फिर एक साथ निकालने के बाद आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, आपको फोकस करना है अगेन अपने पार्टनर के ऊपर, और उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे कीजिए, आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आप लोग यहाँ पर सोलमेट्स हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से देख लेते हैं अब। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पर जोडिक साइन मैं बता देती हूँ। मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर अगेन यस, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस की और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की काफी एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, ओके ओके ओके। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ पास्ट की बात बता देती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाओ। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंटली आपके पार्टनर एक प्रोटेक्टिव मोड पे आ गए हैं। आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको बचा के रखना है, शायद किसी ऐसे इंसान से बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है जो इनके ऊपर भी नेगेटिविटी कर रहा था या कर रही थी, और जो इनको इन्फ्लुएंस आपके खिलाफ ना भड़काना, ऐसे इंसान से ये आपको बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा समझ में आ गया इनको, उनके इंटेंशन समझ में आ गए, और इनको लगता है ना, आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपके लिए, आपके ऊपर ना कुछ गलत कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है या कर सकती है, ये आपके साथ सही नहीं करना चाहता या करना चाहती। तो पहले इनको प्रोटेक्टिव मोड में आना चाहिए था, पहले आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था। आपकी, हो सकता है आपने समझाया भी, उनके इंटेंशंस आपने समझाए, पर ये समझ नहीं पा रहे थे आपके पार्टनर। ठीक है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको खुद से रियलाइज हुआ है। पहले ये सुनते नहीं थे, पहले इनको सही लगता था वो इंसान, या लगती थी वो इंसान, कोई थर्ड पार्टी। ठीक है, पर ऐसा दिख रहा है कि अब रियलाइजेशन की मोड में आ चुके हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एहसास होने लगा है कि भाई दाल में कुछ काला है। ठीक है, या फिर पूरी दाल ही काली है, समथिंग लाइक दैट। उनको फील होने लगा है कि वो इंसान सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके पार्टनर बहुत गहरी सोच में, बारीकी से हर चीज सोच रहे हैं, बारीकी से, जैसे कहते हैं ना, हर चीज सोचना, विचार करना, कैसे क्या हुआ और उस इंसान का क्या रोल था। अब इनको चीजें ना
जैसे रियलाइज होने लगी है, सामने आने लगी है, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर काफी प्रोटेक्टिव, एक जैसे मदरली फिगर होते हैं ना, जैसे मदर केयर करती है, प्रोटेक्ट करके चलती है अपने बच्चे को, वैसी एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं ये, ऐसा दिख रहा है। समझ आ गया इनको कि यार उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो इंसान सही थी, ये गलत था, मैंने इसको सही समझा पर और उसको गलत समझा, यानी कि आपको इन्होंने गलत समझा था और उन किसी और को इन्होंने सही समझा था, पर अब इन्हें समझ में आ गया कि वो इंसान गलत है या ये भी गलत रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सही थे। पर कहीं ना कहीं अभी ये देख रहे हैं कि आप भी बहुत ज्यादा, देखो, एक दूसरे को देख तो रहे हो, एक दूसरे के ही बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पर ना आप बातचीत करने के मूड में हो, आप इनिशिएट करने के मूड में हो, और ना ये अभी कोई इनिशिएट कर रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सोचे जा रहे हो, दोनों एक दूसरे को सोच रहे हो, कहते हैं ना लव वाइब्रेशन भेज रहे हो एक दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं आपके मन में इनके लिए खटास हो सकती है, क्योंकि मैं ये खटास देख रही हूं। पर अब पहले इनके मन में भी खटास थी, पर अब ना ये समझ चुके हैं, इनको सच्चाई दिख चुकी है, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव हो गए हैं, ठीक है। बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत कुछ पैसों की वजह से, या तो पैसों का इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि आपसे पैसा लेके ये आपको छोड़ दिया, या ऐसा हो सकता है कि पैसों की वजह से आपको छोड़ा हो, ठीक है, जो भी रीजन था, क्योंकि यहां पर मुझे मनी कुछ दिख रहा है, करियर, मनी, या किसी वजह से, ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है, जैसे मैंने बोला ना, स्ट्रांगली रियलाइज करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ दिख रहे हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जी में एकदम से बदलते हुए आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है आप इनके प्रोटेक्शन हो, आप इनके लकी चार्म हो, मतलब आप इनके साथ थे ना, इनके अंदर नेगेटिविटी किसी तरीके से हावी नहीं हो पाती थी। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा था, डिफेंस करते थे, कोई भी इनके ऊपर इल्जाम लगाए, कोई भी इनको गलत बोले, तो आप हमेशा इनकी गलती अपने सर पर ले लेते थे, ठीक है। वो एनर्जी भी दिख रही है मुझे। पर अभी क्या हो रहा है ना, ये सारी बाउंड्रीज, इन्होंने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी, यानी कि आप तब फोन कर सकते हो, तब नहीं कर सकते, आप इनको कॉल मत करो, एक बाउंड्रीज आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आप इनकी तरफ आए, एक बाउंड्रीज लगा दी थी इन्होंने, समझ रहे हो, हर जगह से ब्लॉक करना, आपको बिल्कुल ऐसे अकेला छोड़ दिया इन्होंने। और ऐसा दिख रहा है कि समथिंग वाली एनर्जी देख रही हूं मैं कि इन्होंने मतलब आप इनको रीच आउट ही ना कर पाओ, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पर अभी मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अब ये उस बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं, समझ रहे हो। अब ये आप फोर्सफुली, ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना आपके लिए प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, और आपकी तरफ आकर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, किसी की सच्चाई, किसी थर्ड पर्सन की सच्चाई, या किसी के बारे में कुछ, किसी इंसान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या आपसे रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसे कुछ लोगों का बारे में इनको पता चला है जो आपके आसपास भी हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स भी, मुझे यहाँ पर आपके आसपास भी कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, शायद आप उनको जानते नहीं हो, ऐसी एनर्जी में फील कर रही हूँ। पर आपके पार्टनर समझ चुके हैं उनके इंटेंशंस, कोई कुछ गलत लोग इनके ही तरफ नहीं है, इनकी तरफ तो है ही, वो तो है ही, पर आपकी तरफ भी है, और ये जानते हैं, इसीलिए ये आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कैसे बताएं, कैसे बोलूं, कैसे कहूं, और वो विश्वास करेगी या नहीं करेगी, हो सकता है आप नहीं, या करेगा नहीं करेगा, हो सकता है आप विश्वास करो ना करो, ट्रस्ट इन पर करो ना करो, क्योंकि इनसे बहुत गलती हुई है, या इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया, बहुत चीजें ऐसी हुई है ना कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है आपका, तो इनको ऐसा भी फील हो रहा है, लेकिन ये आपको स्ट्रांगली बताना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं गाइस मुझे आपके अराउंड की, जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, या फिर नेगेटिविटी है उनकी, मतलब दिखा कुछ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है बेसिकली, समझ रहे हो। वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। डेफिनेटली ये आपको उनसे बचाना चाहते हैं, अपनी तरफ से जो इनकी तरफ से लोग हैं उनसे तो बचाना ही चाहते हैं, पर आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको फील होता है, और ये उनसे भी बचाना चाहते हैं आपको, ठीक है। कुछ बातें जैसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत दिल में इनके बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये ना
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। अब ऐसा दिखता है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं। बेसिकली जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई है, वो प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करना चाहते हैं, या प्रॉब्लम्स दिक्कतों को ये सही करना चाहते हैं, कुछ वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, देखो इनको ऐसा, ये इसलिए इतना चेंज हुए ना, इनको रियलाइजेशन वाले मोड में जा चुके हैं हम। ये इनको जहां पर रियलाइज हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है कि यहाँ पर ये गलत थे। ठीक है, स्ट्रांगली इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैं गलत था, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने गलती की, समझो वाली एनर्जी में है ये। और मैं ऐसा भी देख रही हूं कि यहाँ पर ये इनको ना यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स ना इनको सपने में, ड्रीम में ऐसा रियलाइज कर रहे हैं कि तुमने गलत किया, तुमने इसके साथ गलत किया, तुमने अपनी पार्टनर के साथ गलत किया, तुमने मेरे बंदी या मेरे बंदे के साथ गलत किया। यानी कि आप मेरे बोलते ना, मेरे जो फेवरेट पर्सन है, आप यूनिवर्स के फेवरेट हो, उसके साथ गलत किया, ऐसा इनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ना स्टक, ब्लॉक फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आप, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ आना, अब इतने लोग हैं जो आपको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी की बातों में आ गए हो, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर एक ईगोइस्टिक थे और जिद्दी थे, नहीं मान रहे थे, तो आज आप भी कहीं ना कहीं ईगो दिखा रहे हो, आप भी नहीं मानना चाहते हो, आप भी नहीं सुनना चाहते हो। मतलब आपने कुछ अपने माइंड में सोच रखा है, आप उसी को लेकर चल रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनकी नहीं सुनने वाले हो। आपके मन में किसी ने इतनी नेगेटिविटी भर दी है इनके अगेंस्ट, अब आप इनकी नहीं सुनोगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। या तो कोई है जो है क्या आपके पास आसपास, जो इनके लिए बोलता है कि यार जब वो तुम्हारे पास, जब वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है तो तुम क्यों अच्छा कर रही हो, या तुम्हें क्यों रीयूनियन करना है उसके साथ, या कर रही हो या कर रहे हो। कोई है ऐसा, कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, या कोई भी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। आपके आसपास के लोग भी, इनके आसपास तो हैं ही ऐसे लोग, पर ये समझ चुके हैं ना, आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, शायद आप नहीं समझे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके फेस में एक मास्क सा दिख रहा है कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ वाली एनर्जी में देख रही हूं। ठीक है, ऐसे लोग हैं। और आपके पार्टनर उनकी इंटेंशंस भाप गए हैं, समझ गए हैं, आप नहीं समझे हो, आप उनको वेलविशर ही मानते हो आज भी अपना, पर वो आपके पार्टनर समझ चुके हैं, इसीलिए ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जो एनर्जी मुझे फील हुई ना कि प्रोटेक्शन वाली, ठीक है, किसी से तो हार्म कोई तो हार्म करना चाहता है आपको, इनकी तरफ से भी है ऐसे लोग, आपकी तरफ से भी हैं। ठीक है, कोई तो है, कोई कजिन वजिन भी हो सकता है, या हो सकती है कोई तो है। ठीक है, जो आपकी खुशी से जलता है या जलती है, जलने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, कहीं आप फील भी कर पाते होगे, आई थिंक। अगर आप नोटिस करो, आप सोचना आप इस चीज को लेकर, कौन है आपके आसपास। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना कुछ सच्चाई छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, हाइड कर रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं, और कुछ चीजें, कुछ सच्चाई तो इनके सामने आई है, और कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में जो भी सीक्रेट्स हैं इनके, या जो भी बातें ये छुपा रहे हैं, वो आपको रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। क्योंकि देखो, ऐसा छुपा जरूर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इंटेंशन इनकी छुपाने की है। पहले भी छुपाई थी, तब तो इनकी इंटेंशन थी छुपाने की। हो सकता है पहले इन्होंने आपसे बहुत चीजें छुपाई हैं, बहुत चीजें आपको बताई नहीं है, पर अभी जो इनकी इंटेंशन दिख रही है ना मुझे, ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, कि जो भी सच है, जो भी इनके दिल में बातें हैं, मतलब एक क्लियर टॉक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर टॉक करना चाहते हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। डेफिनेटली आपसे बात करके ना कुछ चीजें क्लियर करेंगे, पूछेंगे कि तुम क्या चाहती हो, या तुम क्या चाहते हो, क्या तुम चाहती हो मेरे साथ ग्रोथ, या आगे फ्यूचर, क्या सोचा है तुमने। एक आपसे ना साफ साफ पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि पहले आप क्या थे, इनसे बहुत प्यार करते थे, पर अब ये आपको देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ईगो में बैठे हो। या तो आप इनके कॉल मैसेजेस को अगर ये कर रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हो, या फिर हो सकता है इन्होंने अनब्लॉक कर दिया आपको, आपने स्टिल इनको ब्लॉक किया है, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ये अप्रोच कर रहे हैं, या किसी ने इनको बताया है कुछ तो यहाँ पर, या ये ऐसा देख रहे हैं कि आप ईगो में आ गए हो अब।
जैसे ये थे स्टबन, जिद्दी कि मुझसे शादी करनी है तभी मुझसे बात करो, या फिर तुम्हें चीजें सही करनी है उसे छोड़ना है तभी, अगर फैमिली भी है तो आप कह रहे हो कि उन्हें छोड़कर मेरे पास आते हो तभी बात करो, वरना कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी तरफ से, या बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, किसी इंसान से, किसी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये जो आप देख रहे हो क्रोस, कव्वे, जो ये कव्वे है ना, ये नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है, जो इनको माइंड इनका वॉश करता है या करती है, और इनका हेडेक कितना हो रहा है आप देख रहे हो, करंटली कितना परेशान हो गए हैं आप। इनका फेस देखो, ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, पर ये पार्टनर है आपके, जो इनको लिटरली बहुत गलत बोलते हैं या आपके खिलाफ भड़काते हैं, पर अब उनसे ना ये अवेयर हो रहे हैं, ये समझ चुके हैं बेसिकली उनकी इंटेंशंस को, कि यार ये बंदा सही नहीं सोचता, या ये बंदी सही नहीं सोचती है, या ये इंसान सही नहीं सोचता है आपको लेकर, इनको लेकर, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की, ठीक है। तो यहाँ पर है फेहू का साइन, डेफिनेटली इस रिश्ते में मुझे सक्सेस दिख रही है, आज नहीं तो कल ग्रोथ है, सक्सेस है, हार्मनी है, खुशियां हैं, सब कुछ होगा। पर हाँ, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं आती है, किस रिश्ते में नहीं आती है, कहीं बहुत बड़ी आती है, कहीं बहुत छोटी आती है, पर प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। आपको इतना परेशान नहीं होना है, इतना हताश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर फेहू का साइन है, जहां पर मुझे दिख रहा है ना कि सक्सेस, हार्मनी, ग्रोथ आएगी, ठीक है, डेफिनेटली आएगी। यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है। मुझे एक रेमेडी यहाँ पर क्लिक हुई फेहू के साइन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि पहले मैं काफी आपको रेमेडीज बताती रहती थी, बीच में छूट गया, पर ठीक है, जब भी मुझे याद आएगा या फिर जब भी मुझे फील होगा मैं आपको जरूर रेमेडी बताऊंगी, ठीक है। बहुत इजी रेमेडी है, जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो रीयूनियन हो आपका, आपके पार्टनर आपसे ढेर सारा प्यार करें, तो ये रेमेडी कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, इतना पोर्शन देख रहे हो, ये होता है शुक्र का पर्वत, इतना पोर्शन आप देख रहे हो शुक्र पर्वत होता है। यहां पर आपको क्या करना है, फेहू का साइन बनाना है। फेहू का साइन क्या होता है, एक ऐसे किया, ठीक है, ये साइन बनाना है आपको यहां पर शुक्र पर्वत पर, यानी कि वीनस माउंट में बनाना है, ठीक है। और फिर यहां पर आपको लिखना है अपने पार्टनर का नाम, अगर छुपा सको, छुपके से लिख सको तो लिख लेना, जो भी है आपके पार्टनर का नाम, जैसे ABC लिख रही हूं मैं, सपोज आपके पार्टनर का नाम जो भी है, फुल नेम लिखिए, छोटा छोटा ही लिख लीजिए, मैं तो थोड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि आपको दिख सके। और आप जो चाहते हो यहां पर आपको लिखना है, आप इनसे प्यार चाहते हो, लॉर्ड्स ऑफ लव लिख दो, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ लव। आप इनसे रीयूनियन चाहते हो या दोनों ही चीजें चाहते हो, रीयूनियन लिख दो, छोटा छोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। बस यहां पर शुक्र पर्वत तक आना चाहिए। शुक्र पर्वत क्या होता है, जो ये लाइन देख रहे हो आप मेरे हाथ में, आपके भी हाथ में होगी, मेरा तो इतना है, आप उसी के अंडर लिख लो, ठीक है। ये लिख सकते हो, रोज लिखो एटलीस्ट 45 डेज तक, आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे खुद ही देखिएगा, ठीक है। तो ये रेमेडी करना, ये क्योंकि फेहू का साइन क्या लाता है, सक्सेस, हार्मनी, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, तो डेफिनेटली आएगी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए, और ये लिखना है, ब्लू पेन हो तो ठीक है ब्लू से लिख लो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि रेड पेन हो, क्योंकि रेड कलर लव का सिंबल होता है, रेड कलर ना लव के लिए ही होता है, तो रेड कलर से लिखना है। अगर नहीं है तो फिर आप ब्लू से लिख लो, ठीक है, पर ब्लैक से मत लिखिएगा। तो चलिए अब मैं यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत टाइम बाद आज यूनिवर्स की गाइडेंस ले रहे हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। वाओ, ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखो, बहुत नेगेटिव फील करते हो ना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मेडिटेशन करने लगो। ज्यादा देर के लिए नहीं, सुबह उठकर 5-10 मिनट के लिए भी करोगे, 5-10 तो बहुत हो जाता है, पर स्टार्टिंग में 5 मिनट्स के लिए भी करोगे तो भी चलेगा। तो मेडिटेशन करो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर जो भी इन्होंने आपने दिल में
रखा है ना, जो भी इन्होंने बुरा किया आपके साथ, आपके दिल में है कि मैं माफ नहीं करूंगी या करूंगा, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो माफ तो करना पड़ेगा और यूनिवर्स को लेट गो करना पड़ेगा। आपकी हेल्प यूनिवर्स करेंगे और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। शायद आप जानते हो ऐसे लोगों को, नहीं जानते, आपको लगेगा कौन होंगे दी वो लोग या कौन होंगे मैम वो लोग, कोई भी हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए हेल्प के लिए ना भेज देंगे ऐसे लोगों को जो आपके लिए आपकी हेल्प करेंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ ही महीने में, ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। बस इसके लिए आपको अपने पार्टनर को जो भी हुआ, जो भी कहा किया, वो दिल से माफ करना पड़ेगा, ठीक है, मन में कुछ नहीं रखना है, ओके। और बाकी नेगेटिविटी आती है, परेशान होते हो तो मेडिटेशन करो, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।